प्रणाम प्रभु जी। अरे मुकेश भाई कैसे हो? बस बढ़िया हो प्रभु जी, पतंग उड़ाई। उड़ रही है ना? हाँ हाँ, आप हो ना चल। इसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो तो प्रभु जी, ये जो हमारी इच्छा कामना रहती है, तो वो तो क्षणिक होती है। और उसकी पूर्ति होने के बाद वो जो संतुष्टि मिलती है वो भी कुछ पल के लिए होती है। और हाँ, जैसे एक इच्छा होती है तो वो पूरी होने के बाद उसकी संतुष्टि, बाद में हमारी दूसरी इच्छा रहती है, बाद में उसकी बराबर। पूर्तता, उसकी संतुष्टि वो थोड़े पल के लिए होती है। तो हाँ। क्या प्रभु जी, जीवन में हमें होश, जागृति और आत्मज्ञान, हम्म। इसकी ही इच्छा रखनी है, ताकि इससे जो संतुष्टि बनी रहे वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। देखो, इसकी इच्छा कैसा रहता है कि हायर इच्छा रखो, ठीक है, लेकिन वहां पहुंच गए उसके बाद में वो उसकी भी इच्छा नहीं रहती। तो आत्मज्ञान क्या है कि इच्छा रहित अवस्था, है ना? यानी आप आत्मज्ञान की इच्छा जब तक रखोगे, ठीक है, आपको रास्ते से भटका नहीं सकते कोई। लेकिन अगर वही सिर्फ इच्छा रह गई अंतिम में, तो भी आत्मज्ञान नहीं होगा। तो अंत में वो इच्छा भी गिर जाती है, यानी सभी इच्छा हट गई। तो इच्छा रहित अवस्था, कामना शून्यता की अवस्था, ये अवस्था तक पहुंचना है। तो वो धीरे धीरे हटती जाएगी, समझदारी पूर्वक इच्छाएं खत्म होती जाएगी अपने आप। और अंत में आत्मज्ञान की इच्छा भी खत्म हो जाएगी कि मुझे ये स्थिति पानी है, मुझे वो स्थिति पानी है, वो तो रहता ही नहीं। तो वो स्थिति अपने आप उपलब्ध हो जाती है ना? तो जैसे हम अपने गुरु जी से मिले थे, और उससे पहले भी हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी कि हमारी ऐसी स्थिति बना जाए, उस स्थिति में हम पहुंच जाए। कुछ भी नहीं। अध्यात्म में कौन सी स्थिति क्या कहती है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने गुरु के सानिध्य, उनका प्रेम, बात खत्म, और कुछ भी नहीं। है ना? एक निर्दोष पवित्र प्रेम, एक डिवाइन प्रेम, है ना, जो मायातीत है। और कुछ भी नहीं। गुरु से और कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता। दास भाव का रिश्ता, एकमात्र प्रेम का और दास भाव का रिश्ता, और कोई नहीं। तो मैं गुरु के पास कुछ इच्छा लेकर गया, ऐसा नहीं है। मैं गुरु के पास कुछ अवस्था उपलब्ध कराने के लिए गया है, ऐसा भी नहीं कि मेरी ऐसी स्थिति हो जाए इसीलिए मैं गुरु को ढूंढ रहा हूं, ऐसी अब भी नहीं। कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम। अब जब हम कहते हैं प्रेम, तो आप में से किसी को भी समझ में नहीं आएगा हम कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी ऐसा प्रेम न महसूस किया है, न अनुभूति भी है आपको, न इसकी समझ है। तो उस प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, जो एकदम शुद्ध है, अक्षर ब्रह्म और आत्मज्ञानी के बीच जो प्रेम है, जो मायातीत है, वैसा शुद्ध प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसी करुणा, वो वाली चीज। तो कोई इच्छा नहीं है वहां पर, कोई कामना भी नहीं है, किसी अवस्था, किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, वैसा कुछ भी नहीं कि वहां पहुंचना है, ऐसी आध्यात्मिक स्थिति, वैसा भी कुछ भी नहीं। सहज जीवन, सहज अवस्था, है ना? तो ये सारा ठीक है, ये जो चेन रिएक्शन है, एक इच्छा, फिर पूर्ति, फिर वापस इच्छा, फिर पूर्ति, और ये सारा कुछ। लेकिन सारी इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, तब अपने आप वो अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, हमें उस अवस्था तक ही, मतलब उसके नहीं सोच सोच भी नहीं सकते उसके बारे में, तो फिर जीवन से कुछ हाँ, अपेक्षा ही नहीं रखनी है।
हमने तो कभी सोचा ही नहीं। हमारे गुरुजी जो कहते वैसे हम करते गए। हमने कभी सोचा नहीं कि ये क्यों है क्या है, नहीं बस हमारे गुरुजी इसमें प्रसन्न है या नहीं। हमें सिर्फ वही लक्ष्य है, हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं कि मेरे गुरु ने ये कहा है और ये मैं ठीक से कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे गुरुजी मुझ पर प्रसन्न है। बस इतना ही भाव है और कोई भाव नहीं है। बताओ इसमें कौन सी अवस्था है, इसमें कौन सी इच्छा कामना ये है, इसमें कौन सी आध्यात्मिक स्थिति की बात हो रही है? कुछ भी नहीं। मेरे गुरु जिसमें प्रसन्न, वही मुझे करना है बस। वही मेरी साधना है, वही मेरा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। वो स्थिति जो भी वो दुनिया वाले कहते हैं उसको स्थिति ये वो सब कुछ, हमें उसकी कोई पड़ी नहीं है ना। तो जी प्रभु अध्यात्म की दुकानों में उसको नाम दिया जाता है, वहां पर कोई नाम नहीं है। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, और दूसरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। अ, हमें कभी डरावने सपने आते, तो हाँ हाँ। अ, आपने एक बार सत्संग में बताया था कि परब्रह्म परमात्मा हमारे कर्म काटते हैं, ऐसे हाँ डरावने सपने दिखाकर। तो बराबर। प्रभु जी, सिर्फ डरावने सपने आने से ही कर्म कटते हैं या कुछ अच्छे सपना आने के बाद भी कटते हैं? दोनों में होता है। यानी देखो कैसा है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटनी है जिसमें आप उतना डर जाते, है ना। अब उसके लिए आपको एक जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो संजोग तो इकट्ठे होने चाहिए ना। अब एक आदमी का जन्म से मृत्यु तक कितना बड़ा समय लगता है, और 5 जन्म के बाद में वो व्यक्ति आपको मिलना है और फिर वो घटना घटनी है, तब तो बहुत देर हो जाएगी ना। तो ये परमात्मा की कृपा है। अगर आप परमात्मा के रास्ते चलते हो ना, तो वो कृपा करके स्वप्न सृष्टि की रचना कर देता है आपके लिए, ताकि उसमें जितने इधर उधर के कर्म है ना, सुख के हो दुख के हो, ये सारा कुछ वो खत्म करवा देते हैं, ताकि आपको उतनी चीज के लिए दोबारा जन्म लेना ना पड़े। यानी आपके जन्म कट जाते हैं। तो शुक्रिया करना, एहसान मानना, भगवान का आभार व्यक्त कर दो कि ये सारा कुछ निपटारा हो गया, बच गए, है ना। जी प्रभु जी। तो पहले प्रभु जी हम लोग जैसे डरते थे सपनों से, हम्म। तो अभी हम्म। डरने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उसे अच्छा अरे मान एंजॉय करो ना, लेंगे। वो डर को भी एंजॉय करो। वो डर वही जो प्रभु रहता है जी। ना, उठने के बाद में अरे वाह, क्या डरा था तू रात को। हाँ, तुरंत ऐसे हाँ नींद तो खुलती भी है ना। हाँ हाँ, तो एकदम रियल लगता है ना। जी। और रियल फील होता है, क्योंकि वो रियल फील करवाना है। तो इसको इस तरह से लेना है कि क्या बात है, इतनी अद्भुत रचना की है मेरे प्यारे ने, कि इतना सारा रियल फील करवा देता है। देखो सोते सोते क्या अद्भुत सिस्टम बनाई है। हे परमात्मा तेरा धन्यवाद। अगर आज ये नहीं देखता तो ये देखे बिना मर जाता ना। तो एंजॉय हाँ, करो। और प्रभु जी, जो हमने सोचा भी नहीं होता है वैसे स्वप्न दिखाई देते हैं। हाँ वैसे होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पास्ट के 100 200 500 साल, 500 जन्म पुराने भी होते हैं, है ना। जी प्रभु जी। क्योंकि अभी उसका निपटारा जल्दी करना है। आप परमात्मा के रास्ते चले हो, परब्रह्म के रास्ते चले हो, इसीलिए निपटारा जल्दी करवाना है। तो दुख सुख जल्दी जल्दी आएंगे, फटाफट आएंगे, है ना। यानी जी। 100 जन्म का काम इस जन्म में करवाना, तो बवंडर तो उठेगा ही। तो ऐसा जी प्रभु जी। है ना। तो प्रभु जी, अभी अभी दीदी ने एक क्वेश्चन पूछा था सपनों के हाँ बारे में, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है ना कि बहुत सारे सपने आते हैं तो। हाँ, अरे पिक्चर जैसे एंजॉय करते वैसे एंजॉय करो ना, और आभार व्यक्त करो कि पैसा दे के पिक्चर देखने जाते हैं, उससे अच्छा इसमें ही फ्री में हो जाता है काम। तो जी देखो प्रभु जी। और
हमें जो है ना, हर स्थिति में से सुख और आनंद कैसे प्राप्त करें, ऐसा होना चाहिए। हमने अभी क्या कहा, उनकी परेशानी थी सपना, और हमने क्या कहा, सपने को एंटरटेनमेंट बना दिया, है ना। जी प्रभु जी। तो आपको सोचना इस तरह से है, सोचने का भी ढंग है। अगर उल्टी दिशा में सोचोगे तो दुखी होते जाओगे। तो जब शाम होती है तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, अब तो नींद आएगी, और अच्छे अच्छे सपने, चाहे कैसे भी हो, है ना, जिसमें विलेन भी रहते हैं, हीरो भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो कभी सुख होता है, दुख होता है, सब फीलिंग्स आती है। तो चलो कोई बात नहीं, पिक्चर लगा दो अभी, सुबह तक देखते रहेंगे, जितने भी है, 3 4 5 जो भी है ना। और देखो, सोते सोते ये हो गया। अब दिन में जाते हैं तो थिएटर में टिकट निकालनी पड़ती है, और 2 3 घंटा बिगड़ता है, वो बात अलग है। तो हमारा दिन भी खराब नहीं हुआ, रात को सोते सोते ये सारा कुछ देख लिया, तो बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना अच्छे से काम हो गया। तो एंजॉय करो, चीजों को इस तरह से सोचना है। और लोग पढ़े हैं सपने का ये मीनिंग, सपने का वो मीनिंग, और फिर उसमें से वो, उसमें से वो, और दिमाग इतना चलाएंगे ना, भटकते रहेंगे, और जिंदगी है ना इसी भटकाव में चली जाएगी। तो पिक्चर आप देखने जाते हो ना, मुकेश भाई, आपने पिक्चर देखा होगा कोई ना कोई तो, जी प्रभु जी। है ना, थिएटर में गए होंगे। फिर घर पे जी। आके भी उसका ये करते हो क्या, दिमाग में ले लेते हो क्या? नहीं। आपने कभी ऐसा कहा, अरे ही उस वो जो बदमाश था पिक्चर में, उसने उस हीरो को चाकू मारा, तो हे मेरी माता, मम्मी आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा है। माता जी बोलते हैं, अरे मुकेश, तू खाना खा ले, वो पिक्चर तो पिक्चर होता है ना। लेकिन नहीं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत सदमा लगा है, वो हीरो मेरा बहुत प्यारा था, और वो मर गया। आप कभी ऐसा कहते हो प्रभु जी, इंटरवल के पहले यदि चाकू मार दिया तो इंटरवल में भी खाना खा के आते बाहर। क्या? है ना, तो ये सारे सपने ऐसे ही है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो इसको इसी तरह से लेना है, और जीवन में भी ऐसे ही सपने चल रहे हैं क्या, नहीं बताओ, खुली आंखों वाले, है ना। कोई गाली दे देता है, कोई ये करता है, कोई झगड़ा करता है, ये वो सब कुछ चलता रहता है, इसको हम रियल मानते हैं। तो एक होता है खुली आंखों वाला सपना, और दूसरा होता है बंद आंखों वाला सपना। सपना सपना ही है ना। ये दोनों सपने से ऊपर उठना है हमें। तो जब आंख बंद करके जब सपना देखते हैं, तो जब आंख खोलते हैं तो वो सपना लगता है हमें। यानी जब सोते हैं, जब सपना चलता है, तब तो वो रियल लगता है। और जैसे ही हमने सुबह में आंख खोली, तब हमें पता चलता है कि जो रियल लग रहा था वो सपना था। जब आंख बंद करते हो और सपना देखते हो, तो जो दिन में हो गया है ना, वो तो भूल ही जाते हो ना। मतलब आंख खुली आंख में जो है ना, जो हो रहा है ना, कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस है, मेरा पत्नी ये है, मेरी माता ये है, मेरा लड़का ये है, ये सब कुछ होता है ना दिन में। फिर जैसे ही आप सो जाते हो, तो मुकेश भाई, आप तो कई बार सोए होंगे ना। जी प्रभु जी। तो सोने के बाद में ये याद रहता है आपको कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, नहीं प्रभु जी। आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है। बस आप तो सोए तो गए, है ना। जी। और कभी तो पता भी नहीं होता है कि सोए तो फिर उठेंगे या नहीं। यानी आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, सारा सत्य ही दिखाई मालूम पड़ता है, सत्य ही। जब खुली आंख से देखते हो तो वो सत्य मालूम पड़ता है, और जब सो जाते हो तो सपने में जो देखते हो वो सत्य मालूम पड़ता है। यानी आप हो कौन? यानी खुली आंखों से आपको जो लग रहा है वो सत्य ही लग रहा है,
और बंद आंखों से जो लग रहा है वो भी सत्य ही लग रहा है, लेकिन हकीकत दोनों अलग अलग है। आप इस पर है ना थोड़ा चिंतन मनन करना, जी प्रभु जी। है ना। तो ये दो अलग अलग प्रकार की दुनिया है, और दोनों आपको जब भी उस दुनिया में रहते हो ना तभी सत्य लगती है, और उसको छोड़ के दूसरी दुनिया में जाते हो ना तब वो सत्य लगती है और पिछली वाली झूठ लगती है। यानी सपने की दुनिया में जब हो तब खुली आंखों वाली दुनिया झूठी लगती है, सपने वाली सच लगती है। और जब खुली आंखों वाली दुनिया में जब आप होते हो तब वो सत्य लगता है और स्वप्न सृष्टि झूठी लगती है। दोनों सृष्टि आप ही की ही है। कुछ भ्रमवश आपको वो सत्य लगता है, दोनों सृष्टि। और जिस दिन ये दोनों सृष्टि का त्याग करके आप ऊपर उठ जाते हो ना तो परम सत्य को पा लेते हो। कुछ समझ में आए? इस पर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे ना तो और गहनता पूर्वक समझ में आएगा। जी प्रभु जी, थोड़ा ही समझ में आ रहा है। आएगा, धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिकल से होगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अभी वीडियो में वगैरह सब दिखाते कि सपनों के अर्थ बताते हैं कि हाँ ये सपना आ गया तो इसका मतलब ये हो गया, वो सपना आ गया तो इसका मतलब ये होने वाला है। तो प्रभु हाँ। जी, ये सभी एक प्रकार के शास्त्र ही है, और जो शास्त्र अपने लिए नहीं है वो शास्त्र के तरफ देखना भी नहीं है। ये आपने एक सत्संग में बताया था, तो इसको इसी तरह से बराबर, लेना है ना? इसी तरह से ही लेना है। देखो, उस हीरो ने ऐसे कपड़े पहने थे, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, और जूते इस कलर के थे, और उसके पास से वो जो नदी बह रही थी और उसने पत्थर उठाकर उस नदी में फेंका। तो इसका मतलब ये होता है, फिर उसका मतलब ये होता है, और आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं ये होगी। आप क्या देख के आए हो? पिक्चर, खुली आंखों वाला सपना। फिर बंद आंखों वाला भी ऐसा ही तो देखते हो ना। तो बंद आंखों वाले सपने को आप एनालिसिस करते हो, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हो उसके ऊपर, है ना। खुली आंखों वाले को एनालिसिस नहीं करते हो और उस पर ग्रंथ नहीं लिख रहे हो, क्यों? है ना। तो ये सारे जितने भी है ना, सारे सपने के मीनिंग निकालने वाले, ये सारे के सारे आपको एंगेज रखने के कारखाने हैं। आपके माइंड को इधर उधर इतना कचरे से भर देगा ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और एक समय ऐसा आएगा ना, अरे छोड़ो हटाओ, इससे मुक्ति चाहिए मुझे। जी तो ये प्रभु जी। सारे बंधन में डालने वाले उपकरण है। हमने कहा सिंपल, फ्री में पिक्चर देख लो, बात खत्म कर दो। इससे ज्यादा उसका कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि है ना। प्रभु जी, इसके ऊपर जो भरोसा करते हैं, तो यदि हाँ, सपनों का मीनिंग अच्छा है तो ठीक है, यदि गलत वे में रहेगा तो उसका मनस्थिति पूरा बिगड़ जाएगा। बिगड़ने ही वाला है। हमें इससे ऊपर उठना है। मुझे बताओ, आपके घर में कीचड़ है, पूरा घर कीचड़ से भरा हुआ है ना। जी। मुंबई में जैसे बाढ़ आती है और पानी घुस जाता है, पता होगा आपको, है ना। जी। तो पूरा घर कीचड़ से भरा है। अब इस कीचड़ में आप बैठे हो और राइट हैंड से कुछ कीचड़ को उठाते हो, लेफ्ट हैंड में लेते हो, तो वहां से उठा के सर पे डालते हो। फिर उधर कोने से कीचड़ उठा के उस कोने में डालते हो, उधर से कीचड़ उठा के इधर उधर। और आप ये जो है सुबह से शाम तक करते हो। आपने क्या पाया? कुछ नहीं। बस, ये सपना का जो जाल है ना वो माया का जाल है। इसमें आप कितना भी चूथना वेड़ा कर लो ना, कुछ पाओगे नहीं। इससे ऊपर उठना है, कहाँ इसमें फंसे हो। तो सुबह से शाम तक कीचड़ में आप इस तरह से ये करते हो। फिर शाम को एक व्यक्ति आता है दरवाजे पे,
बोलता है क्या कर रहे हो, बोलता है साफ कर रहा हूँ कीचड़। तो क्या सोचेगा वो? इस तरह से साफ किया जाता है। कीचड़ का मीनिंग निकालेगा तो क्या निकलेगा उसमें से? कीचड़ ही निकलेगा। कीचड़ को निचोड़ के क्या पाओगे बताओ? कीचड़ को जब निचोड़ोगे तो कीचड़ ही टपकेगा, जी प्रभु जी। है ना? ये सारा वैसा चीज है, वैसे खेल है। इसमें उलझना नहीं है, ये हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता शुद्ध परमात्मा, प्योर, और कुछ नहीं। मायातीत हमारा रास्ता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो होश पूर्वक जो है ना, आगे बढ़ना है, होश पूर्वक रहना है कि ये कहीं गलत दिशा तो नहीं जा रहा हूं मैं, है ना? ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक एक फील्ड ऐसी एक एक फील्ड, पहुंचोगे कहीं पर भी, है सारे माया के रास्ते। आपको पता भी नहीं है, अध्यात्म के नाम पे माया परोस दे रही है ना? आपकी थाली में बोलेगा कि ये बर्फी है, ये पेड़ा है, ये रसगुल्ला है, ये सब बोल बोल के गू परोसा जा रहा है। आप समझ रहे हो? जी। अध्यात्म के नाम पे जो है ना, आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारा कुछ परोसा जा रहा है, आपको वो अच्छा भी लगता है, लेकिन है सारे परमात्मा से भटकाने के पैंतरेबाजी। माया ऐसा रूप धारण करके आती है आपके सामने, तो बच के रहना, थोड़ा होश में रहना। जी प्रभु जी। पहले ना प्रभु जी बहुत डर लगता था ऐसे डरावने सपनों से, लेकिन जब भी आपने एक सत्संग में बताया था कि ये डरावने हम्म। सपने से परब्रह्म परमात्मा हमारे कर्म काटते हैं, तो हाँ। उस टाइम से डर चला गया। अभी कुछ भी डर नहीं लगता है, कितना भी डरावना सपना आने दो, उल्टा खुशी होती है कि हाँ, कर्म कट गए। तो एक ही मीनिंग होता है सपनों का, एक ही मीनिंग होता है कि सपनों से ऊपर उठ जाओ बस, और कोई मीनिंग नहीं होता। सपने मात्र का मीनिंग यही होता है कि इसको, सपने को सपने की तरह देख लो और उससे उठ जाओ। सपनों में मीनिंग मत ढूंढो। कुत्ते के गू में आप क्या मीनिंग ढूंढोगे बताओ? ढूंढने वाले बहुत ढूंढ लेंगे, लेकिन जो त्यागने योग्य है उसमें भी मीनिंग ढूंढ रहे हो आप, है ना? जी जिसने एक प्रभु जी। बार देख लिया कि ये कुत्ते का गू है, तो फिर उसको हाथ में पकड़ के रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऑटोमेटिक छूट जाएगा। लेकिन जिसको उसमें से भी मीनिंग निकालना है, उसमें से ग्रंथों की रचना करनी है, तो हाथ में व्यर्थ चीजों को पकड़ पकड़ के अपना जीवन खराब कर रहा है, और दूसरों का भी। बड़े बड़े नाम देते हैं शास्त्र जैसे, है ना? जी। तो ये सारा खेल ऐसा है। ये तो खाली स्वप्न की बात हो रही है, वैसे बहुत सारी फील्ड है। अध्यात्म में बहुत सारी फील्ड है। और कुछ कहना चाहोगे? प्रभु जी और एक पढ़ा था मैंने कि जब भी हम रात को सोते हैं तो हमें हम्म। कुछ भी पता नहीं रहता है। मतलब हम्म। जैसे अभी आपने बताया था कि हमारा बैंक बैलेंस, बंगला, गाड़ी कुछ भी नहीं पता रहता है। तो हाँ। मतलब जो रात में हम लोग सोते हैं वो इसलिए होता है कि मृत्यु के बाद हमें कैसा फील होने वाला है, तो वो दिखाने के लिए ये सब होता है। हाँ, थोड़ी झलक मिलती। रोज मृत्यु आती है, रोज हम मरते हैं, फिर रोज नया जन्म सुबह में। लेकिन इससे भी हम कुछ सीखते नहीं। वो डर खत्म होगा इसके लिए। वैसा ही है। होश पूर्वक हो जाओगे ना, तो सारा जो भी है वो सब खत्म हो जाएगा, डर जो भी कह लो। क्योंकि प्रभु जी देखा जाए तो वही है ना कि हमें आजू-बाजू में कौन है, क्या है, कुछ भी पता नहीं रहता है उस कुछ भी टाइम। पता नहीं। देखो, मैं आपको बताऊं, आप सो गए हो, गहरी नींद में हो, ठीक है? जी। रात को तो आप घर पे ही सोए थे। सुबह में पता नहीं ना, कोई उठा के कहाँ रख दे आपको। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी मिले, कभी स्मशान में भी मिले,
कहीं पर भी मिला, किसी दूसरे के घर पे भी मिले, क्योंकि आपको थोड़ी पता है किसने उठा के कहाँ रख दिया आपका बॉडी, है ना। यानी स्थल का कोई भान नहीं रहता आपको, समय का कोई पता नहीं है ना, वहां पर कितना समय गया कुछ पता नहीं है, आपके बाजू में कौन बैठा है पता नहीं है, आपके माता पिता का नाम क्या है या नहीं वो भी पता नहीं है, आपका घर है या नहीं, आपके 10 बंगले होने दो ना, सो गए तो सो गए, कुछ भी पता नहीं है। आप जेल में हो या बाहर हो, आजाद हो, कैसा वो भी पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है, सो गए तो सो ही गए। बताओ, तो जो इतना सोने के समय सारा कुछ गायब हो जाता है, उसका मीनिंग क्या? इतना सोचना थोड़ा कि ये कैसा सब चल रहा है। सो गए तो खत्म, सब सृष्टि खत्म, इतना मेहनत वगैरह सब किया था खत्म। तो दिन में जो भी मेहनत किया था, दिन में जो जो कुछ सच मान के रखा था ना, सोने के बाद में गायब ही हो जाता है, ये हकीकत है। फिर जब सुबह में उठते हैं तो वापस वही सारा कुछ मेमोरी में आ जाता है। इस पर भी थोड़ा चिंतन मनन करना। प्रभु जी, देखा जाए तो जब भी हम लोग रात को सोते हैं, तो वो हम्म, परब्रह्म परमात्मा हमें कितनी बार मतलब हर रोज समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमारी अवस्था ये है। हाँ, फिर भी हम लोग मतलब नहीं, जिंदगी में इतने भागदौड़ करते रहते हैं, या ये चाहिए वो चाहिए उसके पीछे भागते रहते हैं। अंत में हाँ, तो यही होने वाला है जो रात को हाँ, होता है, कि कुछ भी हाँ, नहीं है, कुछ पता नहीं हाँ, है। मतलब ये आंख हमें बंद। वो सिखाना चाहते हैं। हाँ, डेली समझाना चाहते हैं कि भाई तू होश में आ और देख तू कर क्या रहा है। रोज तुझे सुलाता हूँ, रोज तेरी आंख बंद होती है और सारा कुछ जो तूने दिन में किया ना वो जीरो हो जाता है। फिर भी सुधर जा। और दिन में तुझे बहुत चोट पड़ती है, बहुत लोग तुझे गाली देते हैं, अब भी सुधर जा, अब भी थोड़ा होश में आ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटवा देता है, तू सुधर, तू होश में आ, यही कहेगा। कभी पैसों का नुकसान करवा के चोट गिराता है, तू अभी भी सुधर। कभी आपका कोई रिलेटिव छीन लेता है, उसकी मौत देकर, तू अभी भी सुधर जा। बहुत सारी चोटें अलग अलग तरीके से वो देता है। तू सिर्फ होश में आ जा, तू सुधर जा, तू समझदार हो जा, बस इतना। लेकिन नहीं, भीड़ जाते उससे, उसने मेरा छीना क्यों, मुझे इतना नुकसान क्यों, मैं रोज आरती करता हूँ, मैं रोज अगरबत्ती लगाता हूँ, मेरा इतना नुकसान क्यों किया। अरे भाई, चोट पड़ी है तुझे, है ना। जी प्रभु जी। तो बहुत सारे तरीके से चोटें पड़ती है, लेकिन हम उसको चोट की तरह नहीं लेते। हम उसको अपने ऊपर जो हुई ना घटना, वैसा ही लेते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो हंसी आती है। तो घटनाओं के बाद में क्रोधित होता है ना जीव, तो हमें हंसी आती है कि छोटा बच्चा है ना, आग में हाथ डालने के लिए जा रहा है, और उसको उसकी माँ जो है ना एक तमाचा लगा देती है, सटाक। और वो बच्चा जो है ना उसकी माँ को गाली देने लगता है, तूने मुझे मारा क्यों। बेहोश है ना बच्चा, उसे पता नहीं है चोट क्यों पड़ी। जो बेहोश है ना उसे पता ही नहीं होता है कि चोट क्यों पड़ी। अगर थोड़ा वो होश में आए ना चोट की वजह से, तो और चोटों की वजह से होश में आता जाएगा। लेकिन वो सिस्टम ही बंद करके रखा है। चोट पड़ी है तो मुझे सामने रिएक्शन देना है, ये सिस्टम फिट किया है। चोट पड़ी है तो मुझे जागरूक होना है, ये सिस्टम फिट नहीं हुआ है अभी तक। तो वो सिस्टम जो है ना आपको गुरु फिट करते थे। चोट पड़ी है, होश में आ जाओ, ऐसी सिस्टम आपको गुरु फिट करवा देता। और प्रकृति माया कैसी सिस्टम है, चोट पड़ी है तो सामने खड़े हो जाओ, उसको ही ब्लेम करो, उसको ही गाली दो, गुस्सा करो, ये करो वो करो, चोट के सामने खड़े हो जाते हैं।
है ना। तो ये बेहोशी की सिस्टम है, प्रकृति की सिस्टम है, माया की सिस्टम है। आप समझे कुछ? जी प्रभु जी। तो हर घटना, व्यक्ति, सब कुछ, समय, सब चोट की तरह लो, तब जागोगे कि ये मुझ पर चोट हो रही है। जागने के लिए रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने आपके ऊपर पानी डाल दिया, अब बताओ इसको किस तरह से लोगे? कोई कहेगा मेरा कर्म था, हो गया, फिर मैं सो गया। यानी कर्म के ऊपर ब्लेम करके बेहोशी में वापस आ गए। कोई दूसरा होगा तो वो पानी डालने वाले से भिड़ जाएगा, है ना। गाली गलौज और ये सब गुस्सा वगैरह पूरा दिन भर जो है वो धुआं पुआं रहेगा। तो एक होता है ऐसा रिएक्शन, होता है पानी गिरा, चोट पड़ी है, इसको चोट की तरह लेता है, थोड़ा होश में आ जाता है। मैं बेहोश था, अच्छा हुआ उसने पानी डाल के मुझे होश में लाया, तो तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई। और फिर आगे चलता है, होश में आ जाता है। आप समझे? तीन प्रकार के रिएक्शन, जी प्रभु जी। है ना। तो आपको किस प्रकार का मशीन बनना है आपके ऊपर है, समझे। जी। तो मेरे ये कहने के बाद भी हमसे इसमें से जो जुड़े हैं ना, उसमें से अभी भी किसी को होश नहीं आएगा। वो कल हमें फोन करके वापस कंप्लेन, ये है वो है, सारा कुछ करने लगेंगे। आप समझे? जी प्रभु जी। आप नहीं समझे, तो ये बात है। प्रभु जी, हाँ बोलिए। मतलब कि इस दुनिया में बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। जो भी हो रहा सब हमें जगाने के लिए हो रहा है। हमें हर हाँ घटना से कुछ ना कुछ सीख लेनी है। हाँ, जागना है, हमें जागना है। स्वीकार भाव में रहना है। हाँ मतलब कि ठीक है, घटना घट रही है ना, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी में स्थित होने जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे उसका असर कम होने लगेगा, समझदारी बढ़ेगी। समझदार होने के लिए ही सारी घटनाएं हैं। प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। अ, हम लोग जब भी रात में सोते हैं तभी हाँ देखो ना, मतलब इस तरह से यदि हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग में मतलब डे टाइम में हमारे साथ जो भी गलत हुआ है या जो भी कंप्लेंट है, हम्म, कंप्लेंट भी है, सक्सेस भी मिल गया, तो हाँ रात को सोने के बाद कुछ पता नहीं रहता है, तो उस टाइम पे कंप्लेंट भी नहीं है, सक्सेस भी नहीं है, टोटल कुछ भी नहीं। जीरो। हाँ तो यही तो सिखाना चाहते हैं ना कि कुछ भी नहीं हाँ है। बराबर है, आंख बंद यानी गया सब। ये तो बहुत बड़ी सीख है हर रोज। हाँ जी। तो है मेरे पार्थ, अगर सपनों की बात करेंगे तो सुबह तक भगवत गीता में सिर्फ सपने ही रहेंगे। तो 18 अध्याय 18 घंटे में, कुछ समझे? नहीं प्रभु जी। देखो, वो अर्जुन है ना, बार बार तो है मधुसूदन, फिर इसका ऐसा क्यों। ठीक है, फिर से वो समझाते हैं कि देखो पार्थ, ऐसा 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 है। फिर थोड़ी देर के बाद में, तो है मधुसूदन, फिर उसका ऐसा ऐसा क्यों। तो देखो पार्थ, ऐसा 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 है। 2 अध्याय हो गए, तीसरे अध्याय में फिर से तो है मधुसूदन। आप समझे? जी। पार्थ का एक ही प्रश्न वहीं अटका हुआ है, अंत तक। और उसको वही समझा रहे हैं, हे पार्थ, मैं जो कहता हूँ उसे मान लो, सारी झंझट छोड़ दो, खत्म करो उसको, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो फिर प्रभु जी सपने में ऐसा 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 क्यों। तो हे मुकेश भाई, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसीलिए ऐसा है। फिर थोड़ी देर बाद
हे प्रभु जी, सपने में ऐसा ऐसा क्यों? आप समझे? जी। तो सुबह हो जाएगी, पूरी गीता रची जाएगी। तो आज के लिए इतना ठीक है पार्थ। जी प्रभु जी। प्रभु जी अब गीता नहीं होगी। अभी सब समझ में आ गया है। हाँ जी, अभी हाँ तो जी। कुछ क्वेश्चन ही नहीं है इसके ऊपर, सब हो गया। तो कोई बात नहीं। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जी। प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, ये लास्ट वाला थोड़ा किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बताओ। ये जो भगवत गीता के ऊपर चैप्टर चल रहा था ना, मतलब लास्ट की 2 मिनट 3 मिनट। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी ऋषि भाई। प्रभु जी मतलब ये कि हमें अपना क्यों छोड़ना है, क्योंकि ये क्यों कभी खत्म होने वाला नहीं है। बराबर है। साक्षात खुद भगवान बता रहे, जिन्होंने सब मतलब जो कारणों के भी कारण है, अगर वो बता रहे तो फिर सवाल का कोई मतलब ये उठना ही नहीं चाहिए। हमें हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है प्रभु जी कि सामने खड़ा कौन है। बराबर है, बराबर है। मतलब समझ तो नहीं सकते उनको प्रभु जी, पर हमको उनके शरण में जाना है, पूरी तरह उनको समर्पित कर देना है, फिर बात खत्म हो गई। उसके आगे क्यों का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, बराबर है, बराबर है। इसमें से भी ढूंढेगा ना। कोई बात नहीं। तो सबकी समझ में आ गया ना लास्ट? आ गया प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी, ऐसा है। तो सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।